दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कम समय में बेसिक कैलकुलेशन जैसे कि जोड़ गुणा घटाना भाग सभी कर सकते हैं। इस वीडियो में सभी एग्जांपल्स जो एग्जांपल के तौर पर जो क्वेश्चंस लिए हमने वो सब किसी न किसी व्यापम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। व्यापम के एग्जाम में सभी बेसिक कैलकुलेशन पर आधारित प्रश्न है। हम सभी स्टार्टिंग में जितने भी हम अभी शुरू के वीडियो बनाएंगे उन सभी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को हम आसान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आगे जैसे ही अपन प्रॉपर सब्जेक्ट जब शुरू करेंगे प्रॉपर मैथ के चैप्टर्स, तो उसमें अपन को प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके बच्चों को कि किस तरीके से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बीच में अपन ये सब नहीं सीखेंगे। कुछ बच्चों का इशू होता है कि सर ये कैलकुलेशन नहीं आ रही, सर ये जल्दी नहीं कर पा रहे, जिनको ट्रिक का पता है, मेथड भी पता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं, टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। कैलकुलेशन में दिक्कत है, बस ट्रिक सबको पता है कि ये ऐसे होना है, लेकिन कहीं जोड़ गुणा घटाना भाग ऐसा फंस जाता है जिसमें उनको दिक्कत होने लगती है। तो उसको अपन यहाँ पर सेपरेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स से कॉन्सेप्ट है जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग आसानी से इसको समझ लेंगे। जैसे कि शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, 43,751 को 25,653 में जोड़ना है। फिर अगला उसमें जोड़ना है 35,433 को 25,68 में और 342 में। सबको आपस में जोड़ना है। जोड़ने को देखेंगे किस तरीके से इनको। जो सिंपल जोड़ है बहुत ही आसान है, आसानी से कोई भी जोड़ सकता है, इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हम डेस्कटॉप पर पेपर दे रहे होते हैं ऑनलाइन और डेस्कटॉप पे सामने स्क्रीन चल रही होती है और उस समय अगर इससे भी थोड़ा सा बड़ा है, अगर कोई ऐसी डिजिट्स आ गई जिसमें गुणा भाग है तो सिंपल जोड़ है, और तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी कि हम लोग वहाँ पर ऊपर पहले देखेंगे, उससे नीचे रफ शीट में डाउनलोड रफ शीट पर पहले अपन लिखेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है वो सीधे स्क्रीन पर कर सकते हैं, लेकिन नीचे लिखकर फिर उसको सॉल्व करके फिर आंसर लगाना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको अपन रिमूव करेंगे यहाँ पर और सीधे के सीधे बिना पेन चलाए स्क्रीन पर ही कैसे आंसर कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके लिए सिंपल सा एक मेथड है, इसमें आपको समझना है कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो इसके देख लिए अपन देखते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी अंकों का योग है, जो भी हमारी संख्या है या फिर जो भी हमारा क्वेश्चन है, उसमें उसके जो भी अंकों का योग होगा उस अंकों के योग को आपको देखना है कितना है। पूरे प्रश्न के अंकों का योग जो होगा वही उसके उत्तर के अंकों का योग भी होगा। ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग जो भी प्रश्न का अंकों का योग होगा, चाहे वो गुणा जोड़ घटाना भाग कुछ भी हो, एक एक करके सब समझेंगे, वही उसके जो आंसर के अंक हैं उसका योग होगा। योग कैसे करना है, जैसे पहला क्वेश्चन नंबर है अपना 43,751, तो इसमें अपन को क्या करना है 4 + 3 + सभी अंकों को अलग अलग करके जोड़ना है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जहाँ भी हमारे अंकों का योग 9 हो जाएगा, जहाँ भी 9 हो जाएगा वहाँ पर हम उसको जीरो की तरह ट्रीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, जहाँ भी हमारे अंकों का योग 9 हो जाएगा उसको हम किसकी तरह मान लेंगे, जीरो की तरह मानेंगे। वहाँ से फिर से जीरो मानकर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि इसमें है, तो अब अगर पूरा जोड़ें तो 7 और 3 10 होगा, 10 और 4 14, 5 19 और 1 20। ठीक है, अगर 20 को कम करना है जोड़ने में तो तुरंत 5 और 4 9 हो रहा है, तो इसको यहाँ हटा दीजिए, बचा 7 3 10 और 1 11। 11 में आप देखेंगे, 11 में भी जब उनको जोड़ेंगे आपको 0 से 9 तक ही अपने अंकों का योग रखना है। केवल 0 से 9 तक ही डिजिट होती हैं बस। तो 11 को भी एक और एक जोड़कर कितना आ जाएगा इसका 2। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कैसे कि हमने जो भी अंक हैं उनको लेना है और उनके अंकों को जोड़ना है। जहाँ भी पहला कॉन्सेप्ट है कि जब भी ये 9 होगा जोड़, जहाँ भी 9 होगा उसको हम तुरंत क्या कर लेंगे, जीरो मान लेंगे। जैसे कि अगर 18 भी हो रहा है, 18 भी हो रहा है, तो 18 में क्या करना है, तुरंत 18 को क्या हो जाएगा 8 + 1 9, और 9 को क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 9 को क्या मान लेंगे अपन 0। तो इस प्रकार से अपन को यहाँ पर जहाँ भी 9 होगा 0 मान लेंगे। तो इसमें जोड़ में 0 से 9 तक के जोड़ में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैं समझता हूँ। तो जैसे अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना, कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो अपन ने देखा कि इसमें इस वाले का कितना आ गया है 2 आ गया है, इस वाले का 2 आ गया, हमने यहाँ निकाल लिया है। ठीक है, अभी इसको करते हैं, यह है 25,653। इसमें अब तुरंत हम देखना है कि कहीं 9 हो रहा है क्या, तो उसको तुरंत हटा दीजिए। तो 6 और 3 9 हो रहा है, हटा दिया। बचा कितना 5 5 10 और 2 12, 12 पे बचा है। 12 में आप देखेंगे 12 के अंकों का योग कितना होगा 3, तो इसका कितना आ जाएगा 3।
इसमें देखिए 5 और 4 9 हो रहा है, तुरंत हटा देंगे। 3 3 6 3 तरफ 9 हो रहा है, तो यहाँ से भी अपन हटा देंगे, तो इसका सभी कुछ कट गया है, यानी कि कितना बचा 0। इसका देखेंगे तो सर 7 और 2 9 हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है, इसको हटा देंगे, बचा कितना 6 5 11, और 11 में कितना बनता है 2। इसको देखेंगे तो 4 3 7 और 2 पूरा का पूरा क्या हो गया 9 हो गया, इसका मतलब है क्या मान लेंगे इसको 0। अब सबको देखिए बीच में प्लस का साइन लगा है, बीच में अगर प्लस लगा है तो प्लस करना है, गुणा लगा है तो गुणा, माइनस लगा है तो माइनस, भाग लगा है तो भाग। तो सब में प्लस लगा है तो इनके अंकों को योग को भी सबको क्या करना है ऐड करना है। तो 2 + 3 5 और +2 7, यानी कि टोटल कितना हो गया 2 + 3 5 + 2 7। हमारे प्रश्न का जो अंकों का योग है वो कितना आ गया है 7 आ गया। बिल्कुल धीरे से समझना है, आसानी से हमारे प्रश्न के अंकों का योग 7 आ गया है। अभी हमें चेक करना है कि हमारे क्या क्वेश्चन का जो आंसर है, जो ऑप्शन दिए हैं उसके अंकों का योग, किस ऑप्शन के अंकों का योग 7 हो रहा है, वही हमारा आंसर 100% होगा। तो चलिए 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। इसको चेक करते हैं तो सबसे पहले मेरा मानना है कि आप तुरंत ये देखें कि कहीं 9 हो रहा है तो उसको हटाइए, 5 4 9 हो गया। बचे हुए अंकों को जोड़ लीजिए, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का कितना होता है 5 होता है। तो ये तो नहीं हुआ 7, इसका मतलब है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखेंगे 106646 है, कहीं 9 हो रहा है, देखते हैं 6 6 12 36 18। देखिए मैंने अभी बोला था 6 12 36 18 में 9 बनेगा, 18 में 9 बनेगा, मैंने आपको बोला था 18 में 9 बनेगा। तो तुरंत जहाँ भी 18 हुआ उसको हटा देंगे, बचा कितना 4 और 1 5। इसके भी अंकों का योग कितना हो रहा है 5 हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं तीसरे वाले को, क्या कहीं 9 बन रहा है, देखते हैं 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20 और 6 26, टोटल कितना बन रहा है ये 26 बन रहा है। 26 में 26 के अंकों का योग कितना होगा 8 होगा, तो इसके अंकों का योग बनेगा 8। तो ये भी 7 नहीं हो पाया, तो इसको भी हटा देंगे, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। लास्ट वाले को चेक करते हैं, 6 और 4 10, 10 और 7 17 और 1 18। ध्यान दीजिएगा 17 और 1 18 हो चुके हैं, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 हो चुके हैं, तो मैं इसको हटा दूंगा, तुरंत बचेगा कितना 7, और ये 7 बच गया है, इसका मतलब है यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसके अंकों का योग कितना होगा 7 होगा। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको अंकों का योग करना है और अंकों के योग में देखना है कि किसका योग जो 7 हो रहा है, अगर जिसका 7 हो रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जोड़ पर ही आधारित है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा कर सकते हैं अपने अनुसार, बाकी हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो अभी हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं 5 और 4 9 हो गया है, तुरंत हटा देंगे। 7 और 6 13, 13 का कितना बनेगा 13 में 13 1 3 4 हो जाएगा, 13 में कितना बनेगा 4। यहाँ पे देखिए 9 तो अकेला है तो वो कट जाएगा, 5 और 4 9 भी कट जाएगा, 6 और 3 9 भी कट जाएगा, बचेगा कितना 1। यहाँ पे देखेंगे 4 3 7 और 2 9 पूरा का पूरा कट जाएगा 0। यहाँ पे देखेंगे 6 3 9 कट चुका है, 7 और 1 8 और 4 12 बनेगा, 12 में कितना बनेगा ये 3, 12 में बनेगा 3। यहाँ पे देखेंगे 6 6 12 और 7 19 बनेगा, 19 में 9 और 1 10, 10 का कितना बनता है 1, 19 में 9 और 1 10, 10 का बनता है 1। तो अभी इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए सब में बीच में जोड़ लगा है, तो जोड़ करेंगे तो 4 + 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, और 9 को हम क्या मानते हैं 0। इसका मतलब है कि हमारा जो भी आएगा क्वेश्चन का आंसर वो कितना होगा 0। तो तुरंत चेक कर लेते हैं अंकों का योग अपने आंसर में। देखिए पहले ऑप्शन को उठाते हैं, क्या बन रहा है 5 और 4 9 हटा दिया, इस वाले 9 को हटा दिया, 8 और 1 9 इसको हटा दिया, बचा कितना 6 और 4 10, और 10 में बनता है 1। इसका मतलब है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमसे क्या कह रहा है, दूसरा देख कर लेते हैं। 9 का 9 कैंसिल कर दिया, 5 और 4 9 हो गया है, 8 और 1 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। आप देखिए इस दूसरे वाले का बन गया है 0, इसका मतलब है गारंटी यही आंसर होगा। आप देख लेंगे कहीं डिजिट मैच तो नहीं हो रही है, तो डिजिट मैच होने पर क्या होता है कि वो 0 बन सकता है दूसरे वाले का भी। जैसे इसको चेक करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं 16 93 583, इसको आप देखिएगा 9, देखिए क्वेश्चन जानबूझकर इस प्रकार से डाला, आई थिंक इसकी भी मैच होंगी। 5 9 हो गया है, 8 और 1 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया है, बचा कितना है 5 और 3 8। इसका नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑप्शन मिल सकते हैं आपको,
दो ऑप्शन मिल सकते हैं, तो आपको चेक नहीं करना, आपको थोड़ा सा दिमाग में हल्का सा नज़र डाल के देखना है कि कहीं डिजिट को रीसफल तो नहीं किया है, मतलब डिजिट जो होती हैं, अंक जो होते हैं, उनको ही आगे पीछे करके तो नहीं लिख दिया है, तो ही चेक करना है, नहीं तो अंकों का योग चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। सिंपल है, हमने अंकों को योग को देखा है, डिजिट सम करना है, क्वेश्चन का जो भी अंकों का योग होगा वही हमारे आंसर का भी अंकों का योग भी होगा। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस वो लिए गए हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हैं, व्यापम के पेपर में, ये पुलिस के पेपर के उठाए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। दूसरे पटवारी के भी हैं कुछ क्वेश्चंस, यानी कि ये क्वेश्चंस आते हैं, फेमिलियर आते हैं, सेम टू सेम, इनमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, यानी कि ये इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी नीचे ऊपर न करते हुए सीधे स्क्रीन पर देखते कर सकते हैं। इसको करते हैं, चलिए आप लोग करें इसको। देखेंगे तो 7 और एक 8 और एक 9 पूरा कैंसल, 0। इसका 4 और 2 6 बनेगा, इसका 6 3 9 कैंसिल है, तो 4 और 2 6 रह जाएगा, 1 1 3 और 3 6 बनेगा इसका। अब देखिए, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, तो ये कैंसल। यहाँ 0 है, ये माइनस का 6 है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 6 है। जब भी माइनस का, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, तो माइनस लगेगा, साइन का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब आप देख रहे हैं ये यहाँ पर 0 था, 0 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया है, ये माइनस का 6 बचा है, लेकिन हम माइनस के अंकों का एक थोड़ी देखेंगे, तो हमको क्या करना है, क्योंकि हमें आंसर में तो कहीं माइनस है नहीं, तो हमको क्या करना है, जब भी हमारा ऐसे माइनस में जनरेट होगा तो हम 9 में से उसको माइनस कर देंगे, 9 में से माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 3, यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर का अंकों का योग भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंकों का योग हमारा 3 है कि नहीं है। तो पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले में कितना दिया है, 865, 865 में क्या होगा, 8 6 5 11 और 8 19, 11 और 8 19, 19 में कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 को हम क्या बोलेंगे, 1। दूसरे में 975, देखिए 975 में 9 से 9 पूरा कट गया है, 7 तो 5 12 आएंगे, 12 को हम क्या बोलेंगे, 3, देखिए 3 मिल गया, 3 मिल गया है। तीसरे में क्या है, 965, चेक करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो मैंने बोला था जब रीसेफल नहीं हो रही है डिजिट तो वही होगा, 6 5 11 में कितना बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ पे देखेंगे 7 5 12 और 8 कितने होंगे, 20, 20 में भी कितना बनेगा, 2। चेक करने की जरूरत नहीं है, जब डिजिट नहीं आ रही है तो वही आंसर होगा जो उनके अंकों का योग हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला दिया है कि 74 84 -2 -99 -892, तुरंत चेक कर लेंगे, अभी थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं। 7 और 4 11 और 8 19, 7 और 4 11, 11 और 8 19 हो जाएंगे, 19 और 4 कितने हो जाएंगे, 23, 23 में कितना बनेगा, 5, -2, 9 9 0 हो जाएंगे, -9 को कट गया है, 8 और 2 10 का कितना बनेगा, 1, यहाँ पर 2 और 1 3, ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस को विशेष ध्यान रखना है, 5 2 और 1 3, ये प्लस माइनस 3 3 कैंसिल, बचा कितना, 5। इसके क्वेश्चन का जो डिजिट सम है वो कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब हमारे आंसर के अंकों का भी डिजिट सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, अंक आंसर भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो पहले वाले को चेक करते हैं, सर 7 और 2 9, पहले वाले का बिल्कुल एग्जैक्ट 5 आ गया, दूसरे का 7 और 2 9 0 आ रहा है, तीसरे का 7 और 2 9 4 आ रहा है, चौथे का 7 और 2 9 6 आ रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर कौन सा है, पहला आंसर सही है। हमें पूरा नोट डाउन करना है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आंसर निकल आएगा। अगर थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा समझ सकते हैं स्लो करके। इसको भी देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल प्लस पर आधारित क्वेश्चन है, फुर्ती में कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 9 से 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, बचा कितना, 7। तो हमने नोट करके लिख लिया कि भैया इसका 7 आया है। अभी ऐसे ही करना है बिल्कुल डेस्कटॉप पे, ठीक है। आपको क्या करना है, अगला देखेंगे, जोड़िए 5 और 4 9, जहाँ भी 9 हो रहे हैं आप तुरंत कैंसिल करेंगे। अभी जोड़ना है अपन को, तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 का बनेगा, 21 और 8 29 होते हैं, 29 में 9 2 11 बनेगा, और 11 का कितना बनेगा, 2। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, आपका एडिशन जो है थोड़ा सा फास्ट होनी चाहिए, 0 से 9 तक के एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 123 456, देखिए तुरंत 5 और 4 9, 6 3 9, बचा कितना, 3, 7 और 2 9, 9 में से 3 का कितना बचेगा, 6। हमारे क्वेश्चन का आंसर डिजिट सम कितना होना चाहिए, 6। तो हमारे आंसर का भी डिजिट सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। जरा चेक कर लेते हैं हो रहा है क्या, 6 3 9 हो रहा है, 2 2 4 और 1 5 होगा, इसका बिल्कुल आंसर नहीं है ये। इसको देखेंगे तो सर 5 और 4 9 हुआ, 9 से 9 कट गया, 3 2 5 और 1 6 हो रहा है, बिल्कुल 6 हो रहा है। चलिए अगर चेक करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी तो नहीं होगा। 9 से 9 कट गया, 7 से 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, बचेगा 2, 6 3 9 कट गया है, बचेगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पर आधारित क्वेश्चन है, तो समझते हैं थोड़ा सा क्या कहेगा ये। देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये मल्टीप्लिकेशन है नहीं, शायद सिंपल है, वो एक्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए करते हैं। तो 9 से 9 कट गया है, 3 और 2 5 बचेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लिख लेंगे इसको 5 को अलग से, ठीक है। दूसरे वाले में क्या बचेगा, 8 8 16, 16 और 2 18, 18 आप जानते हैं कितना होता है, 0, प्लस 314, 4 3 7 और 1 8, इसका 8 लिख लेते हैं। माइनस का एक्स, थोड़ा सा समझना है इसको, माइनस का एक्स बराबर में भी डिजिट सम करेंगे। 7 दूनी 14, 14 और 2 16 का कितना बनेगा, 7 बनेगा। और ये 6 3 9 पूरा का पूरा कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। अभी इस एक्स को यहीं की यहीं रखना है, एक्स प्लस का चाहिए अपन को, तो एक्स को बराबर में रखेंगे। 8 और 5 13 का 4 बनेगा, और ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा। 8 और 5 13, 13 का बनता है 4, और ये एक्स जाएगा उधर और ये 7 आएगा इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये बनेगा माइनस का 3। और माइनस के 3 जब भी आ गया तो आप जानते हैं जब भी माइनस का जनरेट होगा आप क्या करेंगे, 9 में से इसको माइनस करके कितना रह जाएगा, 6। इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन का जो डिजिट सम है वो कितना होगा, 6। तुरंत हम देख लेंगे किस वाले ऑप्शन का डिजिट सम 6 है। क्या 6 3 9 हो रहा है, 4 बचेगा, ये बिल्कुल नहीं आंसर है ये। क्या इसमें 9 हो रहा है, बिल्कुल, 7 2 9 होके बचेगा कितना, 6। इसमें 7 2 9 होके बचेगा 6। अब देखिएगा ये क्वेश्चन जानबूझ के रखा गया है, 7 2 9 होके बचेगा कितना, 6। तीनों का 6 बच रहा है, तीनों का 6 बच रहा है। अब हमको देखना है कि किस वाले आंसर को हमारा राइट आंसर होगा। देखिए मैंने बोला था आपको चेक करने के लिए, क्यों, क्योंकि 33 27 33 27 सभी में 3 2 7 3 3 2 7 3 यही रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए डिजिट सम भी वही रहेगा। जब ऐसा कोई केस फंस जाए तो हमको क्या करना है, ऐसे केस में हमको क्या करना है, आपको तुरंत आप देखेंगे कि किस तरीके से डिजिट को रीशफल करना है। अगर तो पहला इकाई अंक देख लीजिए, इकाई अंक किसका सेम है, इकाई अंक 7 3 2 है, यहाँ पर इन दोनों का 3 3 है। तो इकाई अंक को अपन तुरंत चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है। तो देखिएगा 2 इकाई अंक को जोड़ेंगे, 2 2 4 इकाई अंक को जोड़ना है, यूनिट डिजिट को जोड़ना है आपको, ठीक है। 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 माइनस का एक्स बराबर में 1 प्लस 0, 4 2 4 8 हो गया है। यहाँ पर ये 1 है, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा एक्स के यूनिट डिजिट पर, एक्स के यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, 7। क्या हमारे किस में है, 7 7 7 7 इसमें है। इसका मतलब है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा कभी केस फंस जाए कि जब हम देख रहे हैं कि डिजिट के सम जो है बराबर बराबर आ जाएं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तुरंत इकाई अंक को देख लेना है जोड़कर। अगर इकाई अंक भी मैच हो रहे हैं तो आप तुरंत ढाई अंक को जोड़ेंगे। ऐसा बहुत कम केस में होता है कि जब ऐसा मैच हो जाकर हो जाए तो फिर ये मेथड थोड़ा सा रिलायबल नहीं होता है, तो आपको मैच करके देखना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरीके से जोड़कर, ठीक है। अदरवाइज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2, इकाई अंक कितना होगा। देखिए दशमलव से कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट डिजिट पर 6, दशमलव से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे कहीं भी लगाओ। 3 और 2 5, और ये माइनस का 5, ध्यान दीजिएगा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा जो भी यूनिट डिजिट है उसका अंकों का योग कितना होना चाहिए, 6 है हमारी क्वेश्चन के अंकों का योग। तो आंसर के अंकों का योग 6 किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। 4 3 7 हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 2 5 हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये 3 हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3.31 नंबर 1। देखिए तुरंत कर सकते हैं, वैसे वो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसको करना है, इसको देखते हैं अंकों का योग कितना हो रहा है। तो दशमलव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 3 6 3 3 9 कैंसल पूरा 0, बचा कितना 3, बचा कितना 3, दशमलव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचा 3। अंकों का योग जहाँ 3 हो रहा होगा वही हमारा आंसर है। इसके अंकों का योग 9 से 9 कट के कितना आ रहा है, 3 3 6, बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ये 9 हो रहा है, बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ये 3 3 6 9 हो रहा है, इसका 3 हो रहा है, ये हो सकता है। और ये 3 3 6 3 3 9 हो रहा है, ये भी 3 हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। जब ऐसा केस हो जाए तो आपको देखना है इकाई। अब सभी डिजिट सेम है तो आप खुद समझिए, जब खुद एक इंटीजर लिखा है 3, तो 3 से तो बड़ा ही आएगा, हम सब जगह जोड़ कर रहे हैं, ये 3 से बड़ा ही आएगा। तो ये तो 1 से भी छोटा दिया है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन को लिया है,
थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का समझते हैं क्या करना है। आज हम 9 या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम देखेंगे, उसके बाद अगले कल वीडियो में देखते हैं, अगर देखेंगे तो, नहीं तो टाइम रहा तो आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितनी तक चलता है। इसको फर्जी में करना है, काम कुछ नहीं है, वही है 639 729 0। अब इसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई अगर किसी भी अंक से करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन है ये, तो ये जीरो हो गया टोटल। प्लस प्लस का प्लस लगाएंगे, यहाँ भी 639 और 729, जीरो का जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कुछ भी जीरो नहीं, सब कुछ जीरो हो गया, इसका मतलब इसके अंकों का योग कितना आएगा, जीरो आएगा। तो अब हमें अपने आंसर के अंकों का, देखिए इतना बड़ा गुणा करते तो कितना परेशान होते, इतना बड़ा गुणा नहीं करना है हमको, तुरंत कर लिया हमने। अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से अपन क्वेश्चन के आंसर को चेक करना है। तो अब शुरू करते हैं पहले वाले पे। पहले वाले में हम देख रहे हैं क्या आ रहा है अंकों का योग, 4 4 8, 6 4 10 हो गया, 10 और 8 18 का जीरो होता है, 18 का 9 आता है, 9 में जीरो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा वाला क्या है, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 में कितना आएगा 3, बिल्कुल नहीं हो सकता ये, वैसे पहले ही आंसर हो जाएगा, जीरो आ गया है। तो ये 6 4 10 4 14 का 5 आएगा, ये भी नहीं होगा। ये कितना आएगा, 6 4 10, 10 और 8 18, 6 4 10, 10 और 8 18 में भी जीरो आता है, 18 में भी जीरो आता है। तो लेकिन आप देखिएगा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अब यहाँ पर थोड़ा सा या तो प्रिंटिंग में मिस्टेक होगा, कुछ होगा, 44 60 4000 आ रहा है, ये 44 0 6 400 आ रहा है। ठीक है, जब आप करके देखेंगे 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, 4 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, तो टोटल कितनी डिजिट होनी चाहिए, 8 डिजिट होनी चाहिए। इसमें कितनी है, 7 डिजिट है, 3 3 6 और 1 7, इसलिए आंसर कौन सा होगा, ए वाला आंसर होगा। क्योंकि जब हम 4 डिजिट यहाँ, 4 डिजिट यहाँ, 4 4 4 4 डिजिट का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल 8 डिजिट का आंसर मिलेगा। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बीच में गुणा लगा है तो हम गुणा करेंगे, प्लस लगा है तो प्लस करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 प्लस 99 प्लस 9999, बहुत ही आसान है, सब कुछ जीरो, देखने की जरूरत ही नहीं है, सब जगह 9 है। तो जिसके भी क्वेश्चन का ऑप्शन को जो डिजिट सम 9 जीरो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 9 9 9 कैंसिल, इसका 8 आएगा, 8 और 1 9, 7 2 9, इसका जीरो आ रहा है, ये हो सकता है। 9 से 9 कट गया, 7 2 9, इसका भी जीरो आ रहा है। 9 से 9 कट गया, 7 और 1 8 आ रहा है। चलिए हमें जीरो चाहिए, तो इन दोनों का जीरो जीरो आ रहा है। अब हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे इसमें कि कौन सा है। ठीक है, तो डिजिट सम मैंने बोला था, डिजिट्स का सम का अब इकाई अंक और दाई अंक देखना है। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, इकाई अंक 7 होना चाहिए, दोनों का है, हासिल 2 आ रही है। इकाई अंक कितना होना चाहिए, 7, हासिल कितनी आ रही है, 2। अगला अंक जोड़ेंगे, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 2 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 29। 9 7 होगा, 9 7 9 7 बी में आ रहा है, सी में सॉरी, 9 7, इसका मतलब है आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आंसर नंबर सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात को। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।